मिशन सिंदूर एक प्रेरणादायक और सशक्त कहानी है जो नारी सम्मान, अधिकार और अस्तित्व की पुनर्प्राप्ति पर आधारित है। ये कहानी सामाजिक बंधनों, रूढ़ियों और पितृसत्तात्मक मानसिकता के विरुद्ध एक महिला की संघर्षपूर्ण यात्रा को दर्शाती है, जिसमें सिंदूर केवल एक सौंदर्य प्रसाधन नहीं, बल्कि नारी की पहचान, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाता है। कहानी की पृष्ठभूमि। भारतीय समाज में सिंदूर का महत्व अत्यंत गहरा है। ये केवल एक सुहाग की निशानी नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए एक सामाजिक पहचान बन चुका है। परंतु जब यही सिंदूर किसी महिला पर सामाजिक दबाव, अत्याचार और असमानता का प्रतीक बन जाए, तो उस पर पुनर्विचार आवश्यक हो जाता है। मिशन सिंदूर की नायिका राधिका इसी द्वंद्व से निकलकर समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करती है। राधिका एक शिक्षित, आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी महिला है। उसने पत्रकारिता में स्नातक किया है और एक प्रतिष्ठित अखबार में कार्यरत है। उसकी शादी एक संभ्रांत परिवार में होती है, पर शादी के बाद वो पाती है कि उसका अस्तित्व धीरे धीरे खोता जा रहा है। घर में उसे केवल बहू और पत्नी के रूप में देखा जाता है, उसकी सोच, इच्छाएं और स्वतंत्रता गौण हो जाती हैं। द्वंद्व और संघर्ष। शादी के कुछ महीनों के भीतर ही राधिका को यह एहसास होने लगता है कि समाज ने एक स्त्री की पहचान को सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र तक सीमित कर दिया है। पति के तानों, सास के आदेशों और समाज की अपेक्षाओं के बीच वह घुटन महसूस करती है। उसके काम करने पर सवाल उठते हैं, पहनावे पर टोका-टाकी होती है, और धीरे धीरे उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ने का प्रयास किया जाता है। एक दिन, जब उसके पति ने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और कहा, "तू सिंदूर लगाती है, पर पत्नी जैसी नहीं लगती", तो राधिका का आत्मसम्मान बुरी तरह आहत हुआ। उसने उस रात सिंदूर उतार दिया और निर्णय लिया कि वह खुद के लिए जिएगी, न कि समाज की बनाई गई रूढ़ियों के लिए। मिशन सिंदूर की शुरुआत। राधिका ने अपने अनुभवों को लेखों के माध्यम से साझा करना शुरू किया। वह सिंदूर के प्रतीकात्मक अर्थ को बदलने की दिशा में अभियान चलाने लगी। उसका उद्देश्य सिंदूर को नारी की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी शक्ति का प्रतीक बनाना था। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, मिशन सिंदूर, जिसमें वह महिलाओं की कहानियां, संघर्ष और सफलता को साझा करती थी। धीरे धीरे यह मिशन सोशल मीडिया पर फैल गया। हजारों महिलाओं ने उससे जुड़ना शुरू किया। कईयों ने बताया कि वे भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थीं, पर आवाज नहीं उठा पा रही थीं। राधिका की कहानी ने उन्हें हिम्मत दी। सामाजिक बदलाव की ओर कदम। राधिका ने सिर्फ ऑनलाइन अभियान तक खुद को सीमित नहीं रखा। उसने गांव-गांव जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया, कार्यशालाएं आयोजित की, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उसने बताया कि सिंदूर लगाना या न लगाना स्त्री की पसंद होनी चाहिए, न कि सामाजिक दायित्व। उसने सिंदूर शक्ति केंद्र नाम से एक संस्था शुरू की, जहां पर पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता, मानसिक परामर्श और रोजगार के अवसर दिए जाते थे। ये केंद्र महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया। विरोध और आलोचना। जैसे जैसे मिशन सिंदूर लोकप्रिय होता गया, वैसे वैसे परंपरावादियों और पितृसत्तात्मक सोच वालों का विरोध भी बढ़ता गया। राधिका पर आरोप लगे कि वो भारतीय संस्कृति को बदनाम कर रही है। कुछ लोगों ने उसे फेमिनिस्ट एजेंडा का हिस्सा तक कहा।
परंतु राधिका डरी नहीं। उसने कहा, मैं सिंदूर के विरोध में नहीं, उसकी पवित्रता और स्वैच्छिक स्वीकृति के पक्ष में हूँ। जब तक एक महिला की मर्जी को उसके जीवन के निर्णयों में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक हम उसे स्वतंत्र नहीं कह सकते। परिणाम और प्रेरणा। कुछ वर्षों के संघर्ष और लगातार प्रयासों के बाद मिशन सिंदूर एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। कई सरकारी योजनाओं ने राधिका के काम को मान्यता दी। उसे महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उसकी कहानी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने लगी। राधिका ने ये साबित किया कि एक सामान्य सी प्रतीकात्मक वस्तु, सिंदूर, भी सामाजिक बदलाव का आधार बन सकती है, यदि सही दिशा में प्रयत्न किया जाए। मिशन सिंदूर केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतना है। यह उस सोच को बदलने की पहल है, जो स्त्री को केवल सामाजिक परिभाषाओं में बांधना चाहती है। राधिका ने ये सिद्ध कर दिया कि अगर एक स्त्री ठान ले, तो वह न केवल खुद को, बल्कि समाज को भी बदल सकती है।